पहली बार ग्वालियर भंडारे में गुरु महाराज साहब ने मुझे आने का अवसर दिया। ग्वालियर भंडारा सत्संग के उन भंडारों में से एक है जिसकी तारीख गुरु महाराज साहब ने स्वयं मुकर्रर की थी और वो स्वयं गुरु महाराज साहब ने जितने भंडारों की डेट्स दी उनमें सब में किसी में कुछ न कुछ विशेषता थी, जिस वजह से उस तारीख पर या उस दिन पर वो भंडारा वहाँ दिया गया। हम लोग कल भी सुन रहे थे कि गुरु पूर्णिमा की महत्ता क्या है, और यही सब सोच के गुरु महाराज साहब ने ये तारीख यहाँ आज से 15,000 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने सप्त ऋषि को दीक्षा दी और परम ज्ञान दी। लेकिन सत्संग में, बल्कि सत्संग को कहीं पर अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो न केवल गुरु की आवश्यकता है, वो गुरु से ही प्राप्त करना होता है। और आध्यात्म के क्षेत्र में अगर गुरु नहीं है तो आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी प्रगति नहीं होगी। फिर गुरु पूर्णिमा की ऐसी क्या खासियत है? साल में 12 पूर्णिमासी आती है, क्यों इसी की इतनी महत्ता है? उसका कारण, अगर आपके पास एक आधा सेर का भगोना है तो उसमें आप आधा सेर ही दूध या कुछ भी रख सकते हैं, और अगर उसमें एक सेर भरना चाहें तो वो नहीं आएगा, फैल जाएगा, बर्तन उसको ग्रहण नहीं कर पाए। गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी मदद हमारे किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने की। जितने खगोलीय पिंड हैं, सूर्य है, तारे हैं, ग्रह हैं, ये सब पृथ्वी पर और हम सब पर असर डालते हैं। सब जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमासी को ज्वार भाटा बहुत तेज आता है। इसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और कुछ अन्य ग्रह एक ऐसी सीध में आ जाते हैं जिससे हमारी ग्रहण करने की क्षमता आसानी से बढ़ाई जाती है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उस दिन हम कोशिश करें कि गुरु महाराज साहब के पास जाएं, उनके साथ समय बिताएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और अगर न जा सकें तो जहाँ तक हो वो दिन गुरु चिंतन में गुजारा है। बिहार में कई जगह पर गुरु महाराज साहब को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं, पर असल में अवतार और परम संत में फर्क होता है। जहाँ तक ईश्वरीय शक्ति का सवाल है, दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ईश्वर, चाहे वो परम संत हो और चाहे वो अवतार। फर्क है उनके काम करने के तरीके। अवतार हथियार उठाने से नहीं चूकते। अगर माहौल ठीक करने के लिए मारकाट मचानी है तो वो मचाएंगे। उनको राजपाट, वैभव, प्रसिद्धि किसी से परहेज नहीं। दूसरी तरफ परम संत दुनियादारी का पर्दा ओढ़कर चुपचाप, शांति और प्रेम से अपना काम करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। अब गुरु की बात तो हो गई, जैसा हम कल भी सुन रहे थे कि शिष्य के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले तो ये सोचिए कि क्या हम
शिष्य कहलाने लायक हैं। बहुत सारे प्रवचन सुनिए, किताबें पढ़नी, क्या कुछ ऐसा जिंदगी में किया कि जो कुछ गुरु महाराज साहब ने बताया उसमें से कुछ हमारी जिंदगी में उतरा? अधिकतर लोग जमानी जमा खर्च तो कर लेते, लेकिन वास्तविक जीवन में उसको उतार नहीं कर। अगर हम गुरु महाराज साहब की शिक्षाओं जीवन में नहीं उतार रहे तो कोई लाभ नहीं। उसमें अगर हम सोचें कि हमारी तरक्की हो जाएगी, हमें आध्यात्म में कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहली शर्त जो गुरु महाराज साहब ने रखी वो ये है कि अच्छे इंसान बनो। अच्छा इंसान बनने के लिए एक रास्ता तो ये है कि ये जो ज्ञान पथ के 10 आलोक गुरु महाराज साहब ने बताए, इनको पढ़े नहीं, इन्हें गुने अपने व्यवहार में लाना। थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर एक बार इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, कहीं पर शुरू कीजिए, छोटी सी शुरुआत, तो आप आगे तरक्की जरूर करें। दूसरा, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलना है वो गुरु महाराज साहब की दया पर ही निर्भर है। अगर वो कृपा करेंगे, हमें कुछ देंगे तो मिलेगा। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो, उन्हें रिझाएं। वो ये चाहते हैं कि हम उनसे मांगते हैं, हाथ फैलाए रहें, तो उसमें कैसी करें? अब मांगने के लिए वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे वो प्रसन्न हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा आपको पुरस्कार जब देता है जब उसको कहीं से आपके प्रति प्रसन्नता की भावना आती है। इतने सैकड़ों शिष्यों में क्यों एक ही परम पूज्य पंडित जी महाराज हुए? क्यों नहीं सारे बन गए? गुरु महाराज साहब तो वही थे, दाता तो वही थे। क्योंकि मात्र एक पंडित जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, करके दिखाया। उन्होंने अपनी किसी बात को नहीं सोचा, जो गुरु महाराज साहब ने कहा वही, और अपना जीवन सब कुछ गुरु सेवा में लगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप भी वैसे बन सकते हैं, और अगर उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाते तो छोटी सी शुरुआत करें। दूसरा, ये जो गुरु कृपा पाने का रास्ता है, ये रास्ता प्रेम और सेवा की गली में जाता है। प्रेम करना तो ज़्यादा कठिन चीज नहीं है। प्रेम करने की पहली शर्त है कि जैसा प्रेम तुम अपने आप से करते हो, क्या ऐसा ही प्रेम अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने सहयोगी से करते हो? लेकिन यहाँ इस बात के फर्क को समझ लीजिए। प्रेम करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी न करें। पुलिस वाला है, पुलिस वाले का धर्म है कि किसी अपराधी को डांटे भी और मारे भी, पकड़े भी। अब वो प्रेम करने बैठ जाएगा तो अपनी ड्यूटी तो नहीं करेगा। गुरु महाराज साहब ने कहा, सबसे पहले अपनी ड्यूटी। अगर तुम भाई हो, अच्छे भाई बनो, पिता हो, अच्छे पिता बनो, मुलाजिम हो, अच्छे मुलाजिम बनो, सारी जिम्मेवारियां पूरी करो, और फिर जो समय बच जाए वो मेरे पास लेके आओ। सेवा का मतलब खाली सत्संगी भाइयों की सेवा नहीं है।
सेवा आप किसी की भी कर सकते हो। जहाँ कोई गरीब परेशान कैसा भी आदमी दिखे और आपको लगे कि इसकी सेवा की जा सकती है, क्यों की जाए। गुरु महाराज साहब के ज़माने में तन की सेवा सबसे आसान समझी जाती थी, उसके बाद धन की सेवा मानी जाती थी और फिर मन की सेवा। आज के ज़माने में सबसे आसान है धन की सेवा। तो भाई टाइम नहीं है, 100 रुपये ले जाए। कोशिश ये करें कि थोड़ी धन की सेवा भी की जाए। धन की सेवा आजकल ज़्यादा आसान है, और धन से अगर सेवा करना चाहें तो कम से कम उस धन से करें जो आपकी मेहनत का कमाया हो। ऐसा काम न करें कि चोरी करें और दान दें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और मन की सेवा परम पूज्य बड़े भाई साहब के कल शाम को सुनी है कि ये सेवा हमें भी करनी है और गुरु महाराज साहब की हमारे लिए करनी है। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तभी गुरु पूर्णिमा पर हमारा इस भंडारे में आना सफल हो पाएगा। जब यहाँ से जाएं तो ये प्रण लेके जाएं कि अब तक जो हुआ वो, जो गलतियाँ की, अब गुरु महाराज साहब मैं प्रण लेता हूँ कि आगे से आपकी हो जाएगी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारूँगा, अपने कर्मों में उतारूँगा, और तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। अब हम गुरु महाराज साहब की बताई हुई वही क्रिया एक बार फिर करेंगे। आंखों को हल्के से बंद कर दें। ऐसा विचार करें प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे सामने, उनमें से प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है। ये प्रकाश हमारे हृदय से अंदर फैलता जा रहा है, हमारे अंदर भरता जा रहा है, और हम धीरे धीरे इस प्रकार में लय होते जा रहे हैं। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो इस वक्त न करें, बाद में कोई कभी करें। सत्संग की जो प्रार्थनाएं हों, जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर में कहेंगे, जिन्हें याद नहीं ध्यान में चले जाएंगे। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। फिर जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तभी आप आंखें खोलें, तभी आप ध्यान भंग करें।